हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसमें जो है आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है वह 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो MCQ के क्वेश्चन हैं। उन चारों MCQ क्वेश्चनों का आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को MCQ क्वेश्चन के साथ। तो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 19 स्क्वायर इक्वल में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन लिख देते हैं। तीसरे का पहला 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तीसरे का पहला क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। क्या कर सकते हैं इसमें? इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में कुछ तो यहाँ पर मिल रहा है जो कॉमन आपको दिख रहा है। ऐसी स्थिति में जो कुछ कॉमन मिले तो कॉमन कर दीजिए। ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है? तो कॉमन इसमें से दोनों में 9 मिल रहा है, 9 9 दोनों में मिल रहा है। 9 कॉमन कर देते हैं। क्या बोला? सेक स्क्वायर ए और माइनस का 10 स्क्वायर ए। देखिए 9 इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, और ये हो गया 9 1 जा 9। देन अब हम लोग का इसमें कौन सा आंसर होगा? तो 9 हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 9 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का पहला जो है क्वेश्चन का बी नंबर आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें का 1 + 10 थीटा और प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। इसको सॉल्व करके दिखाना है। 1 + 10 थीटा प्लस का सेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या हो सकता है चेंज करने पर? तो यहाँ पर 1 + 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 10 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस सेक का उल्टा कॉस होता है तो 1 बटे में कॉस थीटा। देखिए 1 + कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या? तो ये लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और माइनस कॉट 10 का उल्टा आता है और 10 थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे में साइन। कोसेक का उल्टा होता है 1 बाई साइन थीटा। ऐसा करना समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीका से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके दोनों के नीचे 1 मान लेंगे और 1 मान करके इसका हम लोग कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे। 1 मानेंगे और इसका एलसीएम करेंगे। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इसका एलसीएम कर देंगे। इसका एलसीएम जो करेंगे तो cos 1 का एलसीएम cos थीटा हो जाएगा। इससे कट जाएगा, बचे cos थीटा 1 टाइप में हो जाएगा cos में, और प्लस इससे एक बार में कटेगा, ऊपर गुना करेंगे तो साइन थीटा होगा। और ये प्लस cos से cos कट गया, 1 टाइप में 1 हो गया। ये क्या हो गया? 1 साइन थीटा साइन थीटा, इसका एलसीएम साइन थीटा। ये साइन से साइन बार में जाएगा 1 से, तो साइन से 1 में गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन से साइन कट गया 1 टाइप्स में, 1 से जब कॉस में गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और माइनस इससे कट गया और बच गया ऊपर क्या बच गया? तो 1 बच गया। ठीक है, चलिए ऊपर वाला को इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को। तो इरेज करिए, ये तो हो गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो है हम लोग, यस देखिए यहाँ पर
साइन पहले है, यहाँ पे साइन बाद में, तो इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में क्या हो गया, साइन में जब कॉस से गुणा करेंगे तो साइन इंटू में कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। चलिए देखिए इन दोनों को हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। क्या फार्मूला बना, ए माइनस है तो माइनस, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। किसका फार्मूला होता है, हम जानते हैं कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, अर्थात हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इन बट्टे में क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। थोड़ा सा मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता सकते हैं, लेकिन रही बात कि जल्दी जल्दी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग बनाने के सीखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में क्या हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ पर देखिए तो प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये 1 से 1 का हो गया कट गया, इससे क्या हो गया कट गया, क्या बचा 2 बचा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 2 आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से रीच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक थीटा सेक ए है और प्लस 10 है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, बराबर हमें क्या करना है फाइंड करना है। सेक ए को लिख सकते हैं क्या, तो 1 बटे में कॉस है प्लस 10 ए का लिख सकते हैं साइन अपॉन ए बटे में कॉस है और 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। चलिए इजी होगा तो उतरते चला जाएगा। इसका एलसीएम का होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, इसे रहने देते हैं, कॉस से कॉस कट गया 1 बचा, कॉस से कॉस कट गया साइन ए। यहाँ पे देखिए ऊपर गुणा खाएंगे तो एगो 1 का स्क्वायर होगा, एगो साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हो सकता है क्या कॉस ए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना होगा जी, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे लिख देते हैं साइन
स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। यहाँ पर देखिए इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये प्लस के इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। इससे पावर क्या हो जाएगा, कट गया, क्या आ गया कॉस ए। यानी इसका जो है आंसर होगा थर्ड नंबर का, वो हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। चलिए इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और लास्ट है ये क्वेश्चन जो है चार नंबर क्वेश्चन है, दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हमको क्या निकालना है। 4 विकल्प दिया है, जो भी हो आएगा। देखिए क्या कर सकते हैं इसको। चलिए 1 हो गया प्लस का 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे 1 ले लेंगे। इसका एलसीएम करिए, इसको क्या कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, इसे कट गया, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर ए आ गया। चलिए नीचे आइए, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, इससे कट गया वह साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन से साइन कट गया कॉस स्क्वायर ए। सबसे नीचे के गुणा ऊपर होता है और बीच वाले का बीच में होता है, यही हम लोग सीखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे को जब ऊपर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, अब ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे का आया कॉस स्क्वायर ए, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इससे क्या हुआ, कट गया। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 भी होता है। ठीक है, तो 1 भी रखेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक किसका फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का है। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन ए अब बटे में कॉस है। देखिए तो इसको हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, यानी डी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।